नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और लगातार कोरोना अपनी अब पकड़ बनाता जा रहा है। कारण एक है जहां पॉजिटिव मामले कई गुना बढ़ गए हैं, तो वहीं रोज़ाना मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। आज फिर 3 मौत के मामले सामने आए, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं कोरोना का जो खौफ है वो और भी बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति में फ़िलहाल यदि पॉजिटिव मामलों की यदि बात की जाए तो फिर से आज 200 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ये बेहद ही चौंकाने वाला विषय है। कहां कहां से ये मामले सामने आए हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आपको बता दें, जहां कृष्णलाल पंवार पूर्व प्रधानमंत्री हरियाणा सरकार में रहे, उनकी तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं पूर्व में मेयर पानीपत सरदार भूपेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आंकड़ों की यदि बात की जाए तो अब बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिलहाल आज के मामले जो है सेक्टर 11, 12, 25 गांव भालसी, NHBC खुखराना, शिमला गुजरान, मुखीजा कॉलोनी, गढ़ी, पड़ाव मोहल्ला संभालका, डिकाडला, मोहटी, अतोलापुर, मानव विहार, प्रवेश नगर, भैंसवाल, देवमूर्ति कॉलोनी, 8 मरला, सुखदेव नगर, कलंदर चौक और पटेल नगर से भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जाटल रोड, मॉडल टाउन, गीता कॉलोनी, किवाणा और सुभाष कॉलोनी, सोधापुर, रिफाइनरी, चुलकाना गांव, इसराना, नूरवाला, गंगाराम कॉलोनी, पुलिस लाइन, सेरा, धमीजा कॉलोनी, रिसालू और शेरा गांव से भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। धमीजा कॉलोनी, रिसाना और जसवीर कॉलोनी, विकास नगर, वधाराम कॉलोनी, मेन बाजार, एल्डिगो, बुढ़श्याम, सेक्टर 13, 17, किशनपुरा, राय मोहल्ला संभालका, मालपुर पुलिस स्टेशन संभालका, अगरसेन कॉलोनी, नूरपुर, आटा गांव, कवि, गोयला खुर्द, कैत, तहारपुर, युमनैन कलेव, सुशांत सिटी, कृष्णा नगर, शिवनगर व सुताना, खादी आश्रम कॉलोनी, माफ़ी चाहूँगा, न्यू खादी कॉलोनी, विराट नगर, पुरेवाल कॉलोनी, थर्मल, कुराड़, ज्योति कॉलोनी, कप्तान नगर, बापोली इत्यादि से भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। ये बेहद ही चिंताजनक है कि जहां शहर के अंदर लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र से भी तीनों यदि बात की जाए विधानसभा क्षेत्र के गांव से भी कोरोना के संक्रमण काल का लगातार अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत की यदि बात की जाए तो 3 मौत के मामले आज सामने आए हैं। पानीपत सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नूरपुर वासी 27 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई है। मात्र 27 वर्ष की। अब जहां इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी जो मौत का मामला जो कोरोना से मौत हुई है उसके बारे में मतलोडा से 53 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पंचवटी संभालका की यदि बात की जाए तो पंचवटी 62 वर्षीय एक महिला है, वहां से भी कोरोना से एक महिला की जो मौत हुई है। ये बेहद ही चौंकाने वाले विषय सामने आ रहे हैं। आए दिन 1, 2, 3 ऐसे मौत के मामले सामने आ रहे हैं, तो पॉजिटिव संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां 1 से 2 व 2 से 5 शुरुआत में कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वो सुर्खियां बनी रही। आज लोग इसको आम बीमारी मान करके जहां निश्चिंत हो जाते हैं, और आंकड़ा ये है कि लगातार अब मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जिसके साथ इस तरह की घटना पेश आई है, कोरोना से जो मौत हुई है, उनके साथ तो कोरोना ने 100% अटैक किया है।
ये बात हमें समझनी चाहिए। और इस समझ के साथ अब लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम बार बार आग्रह करते हैं सिटी तहलका के माध्यम से दर्शकों को, पानीपत वासियों को, कि इन आंकड़ों को देखते हुए हमें अपने अपने परिवार, जहां बुजुर्ग भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें काफ़ी संभल कर रहना चाहिए। और दूसरी तरफ जहां सरकार अब स्कूल को खोलने की भी योजनाएं बना रही है, ये कितनी सही है वो बात भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी क्या राय है उन बातों पर भी आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और फिलहाल यदि एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो आंकड़ा 1600 से भी पार पहुंच चुका है। और वहीं रिकवर की बात की जाए तो 3500 लोग कोरोना को मात देकर रिकवर कर चुके हैं। और आज भी 130 केस ऐसे हैं जो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो फिलहाल पानीपत के अंदर लगातार कुल संख्या 5309 हो चुकी है। और मौत के आंकड़े बढ़कर 62 हो गए हैं। तो ये स्थिति आप और हम सब लोगों को समझनी चाहिए। जो लोग हल्के में ले रहे हैं उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसके घर में कोरोना कभी भी दस्तक दे सकता है। तो जो प्रिकॉशंस हैं, समय समय पर यदि किसी के संपर्क में आते हैं तो आप हाथ धोएं, बार बार हाथ धोने और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस अपनाकर कहीं ना कहीं ज़्यादातर अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना अनियंत्रित हो गया है। जहां सरकार अब एक बात कहती नज़र आ रही है कि इसके साथ हमें जीना होगा, लेकिन मौत के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। और इसी स्थिति को लेकर हमें समझना चाहिए कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें खुद निपटना होगा। क्योंकि अब कोरोना ने जहां सूबे के मुख्यमंत्री तक दस्तक दे दी है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि सरकार कितनी गंभीर है। और दूसरी तरफ चुनाव के दौरान नेता और लोग बेफिक्र होकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अब इस स्थिति को लेकर हमें पहले से ही अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने को लेकर हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपने और अपनों का ख्याल रख सके। क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े और इन तमाम बातों पर जो दर्शक फिलहाल जुड़े हैं उनको फिर से बता दें कि आज कोरोना से 3 मौत हो चुकी हैं, जो कि एक 27 वर्षीय एक युवक भी इसमें शामिल है नूरपुर गांव से। वहीं मतलोडा से 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं पंचवटी संभालका से 62 वर्षीय एक महिला की मौत हुई है। वहीं 222 नए आज पॉजिटिव केस आए हैं और 130 डिस्चार्ज हो चुके हैं। और साथ के साथ आज जो मामले सामने आ रहे हैं ये बेहद ही चौंकाने वाले हैं। तो आपसे अलविदा लेने से पहले फिर से हम अपील करते हैं कि अपने और अपनों का आप ख्याल रखें और गाइडलाइन का ध्यान रखें, ताकि हम अपनों को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि हर घर में बुजुर्ग भी है और बच्चा भी, तो उनको लेकर हमें अपने आप को दूसरों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। शुक्रिया।